हेलो व्यूअर्स। मैं आज आपके लिए समास लेसन से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, समास की परिभाषा क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा कर देना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कमल के समान नयन, इसे हम कमल नयन भी कह सकते हैं। तो कमल के समान नयन लंबे वाक्य को हमने छोटा करके कमल नयन बना दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सामासिक शब्द किसे कहते हैं? समास के नियमों से बने शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी कि परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का सिंहासन, अब यहाँ पर का हट गया है और शब्द बन गया है राज सिंहासन। तीसरा सवाल, समास विग्रह किसे कहते हैं? किसी सामासिक शब्दों का खंडन समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई का घर, यहाँ पर सामासिक शब्दों का खंडन होकर समास विग्रह हो गया है। पूर्व पद और उत्तर पद, समास में दो पद यानी कि शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे नीलकमल, इसमें नील पूर्व पद और कमल उत्तर पद है। समास के कितने भेद होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय यानी कि जो बदलता नहीं हो। जैसे यथामति, मति के अनुसार, इसमें यथा कभी बदलता नहीं है। आमरन, मृत्यु तक, इसमें यथा और आ अव्यय है, यानी कि ये बदलते नहीं है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है, यानी कि ग्रह पद प्रधान है। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार है? विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। इस समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी, जैसा, जो आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो है उत्तम। नीलकमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। तो विद्यार्थियों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगते हैं इम्पोर्टेंट है, जो जो आपको देख लेना है, क्योंकि इस बार आपको पता होगा कि पैटर्न चेंज हो गया है। पहले इन सब से सिर्फ एमसीक्यू आता था, लेकिन इस बार जो है एमसीक्यू नहीं है। तो ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसके आंसर आपको देने होंगे। इसके अलावा समास का कंप्लीट आपको नॉलेज चाहिए तो एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने समास का पूरा डिटेल समझाया हुआ है, उसको देख लेंगे तो आपको समास अच्छे से समझ में आ जाएगा। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.